Assalamu alaikum. We are going to discuss definition of physics. Physics is the branch of science which observes the nature, represent it mathematically and conclude with the experiment. इसकी जो पुरानी डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरह की थी कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंट्रैक्शन बिटवीन दैम, यानी मैटर के बारे में स्टडी करना और एनर्जी के बारे में स्टडी करना और उन दोनों के दरमियान क्या इंट्रैक्शन है, क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, उसके बारे में स्टडी करना। सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानते हैं। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर होती है, जैसे कुर्सी, मेज़, टेबल। अब क्या हर चीज़ मैटर है? जैसे हवा है, तो क्या हवा भी मैटर होती है? जी बिल्कुल होती है। अगर आप एक बलून लें, उसके अंदर यानी उसको पहले इसका वेट ले लें, फिर उसके बाद एक बलून लें, उसको उसमें हवा फिल कर लें और फिर उसका वेट ले लें, तो जिसमें हवा फिल हुई है उसका वेट ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब हवा मैटर होती है। इसी तरह इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि कोई तूफ़ान आता है, तो जब कोई तूफ़ान आता है हवा चलती है काफ़ी तेज़ और फिर वो इधर उधर चीज़ें उठा के फेंकना शुरू करती है, यानी हवा अपनी स्पेस बनाती है, अपनी जगह घेरती है। अब कौन सी चीज़ मैटर नहीं होती? अब जो चीज़ मैटर नहीं होती वो एनर्जी होती है। अब क्या चीज़ एनर्जी है? इसकी एग्जाम्पल है लाइट, रोशनी। सूरज मैटर है, लेकिन सूरज से निकलने वाली जो रोशनी होती है वो एनर्जी होती है, क्योंकि ना तो उसका कोई वेट है, वज़न भी नहीं रखती, जगह भी नहीं करती, कोई वॉल्यूम नहीं है उसका। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज़ हम जो बोलते हैं वो भी एनर्जी है, क्योंकि आवाज़ का कोई वज़न नहीं होता, ना वो जगह घेरती है। यानी हमारी ज़बान तो मैटर है, लेकिन ज़बान से निकलने वाली जो आवाज़ है वो जो है मैटर नहीं है, वो एनर्जी है। अब मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या इंटरेक्शन होगी, उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो फिज़िक्स है। मैटर के बारे में पढ़ना, एनर्जी के बारे में पढ़ना और इन दोनों के दरमियान रिलेशन। अब इस नई बुक के हिसाब से फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, यानी ये साइंस की वो ब्रांच जो नेचर को ऑब्ज़र्व करती है। अब नेचर क्या है? जो भी हमारी स्पेस है, नेचर, सूरज आ जाता है, चांद आ जाता है, अर्थ आ जाती है, जो भी नेचर है उसको ऑब्ज़र्व करना, फिर उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देना। जैसे हमने नोट कर लिया कि भाई ज़मीन जो है वो सूरज से गिर्द घूम रही है और वो उसकी जो स्पीड है वो 30,000 मीटर पर सेकंड है, तो ये हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया उसको। इसी तरह कोई भी हम डेरिवेशन करते हैं, कोई स्टेटमेंट होता है किसी लॉ का, उसको प्रूफ करते हैं, जैसे F=m है, एक डेरिवेशन है। तो इसी तरह हमने किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, फिर उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, मास ऑफ अर्थ का फार्मूला निकाल दिया, फिर उसको कैलकुलेट करके उसका मास भी निकाल दिया, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। फिर कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट से उसका कोई नतीजा निकालना। तो ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स में आ जाती हैं।